हेलो गाइज, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके समक्ष फिर हम दोबारा क्विक रिवीजन हिंदी का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप सबके समक्ष, जो बेहद अच्छा सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, आप सबके समक्ष क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, देरी ना करते हुए 20 क्वेश्चन आप सबको कवर करवाएंगे हम। ठीक है, तो हिंदी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले तो दोस्तों पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, लिखा गया नई कविता पत्रिका का संपादक या प्रकाशन कहाँ से हुआ था? दोस्तों, नई कविता। तो दोस्तों इसमें दिया गया इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ, तीसरा कलकत्ता, चौथा है दिल्ली। तो दोस्तों बताइए किसमें से कौन सा सही होगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं, आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों पहला इलाहाबाद। तो आपकी नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो इलाहाबाद से दोस्तों हुआ था। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं दोस्तों। इसके बारे में फैक्ट ये है कि नई कविता पत्रिका का जो संपादन हुआ था सर्वप्रथम 1954 में हुआ था। दोस्तों बता देते हैं 1954 में हुआ था, और डॉक्टर जगदीश चंद्र के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था। तो इसको बता देते हैं आगे। इसका जो नाम था नई का कविता, ये अज्ञे महोदय ने दिया था, अज्ञे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में कहा गया अयोग्यवाह कहा जाता है। दोस्तों अयोग्यवाह ग्रामर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोग्यवाह किसे कहते हैं? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, उसके बाद अल्प प्राण को। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं, इसमें ना तो महाप्राण के जो वर्ण होते हैं, ये 2 और चौथा वाले जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। और अल्प प्राण जो होता है आपका 1, 3 और 5 जो है ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका न तो ये होगा संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञासरा होता है, और अल्प बता ही दिए है दोस्तों, आपका विसर्ग पहला ऑप्शन होता है, जिसमें ए होते हैं अंक और आ। ठीक है दोस्तों, इसको हम अयोग्यवाह के नाम से जानते हैं, 2 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप सबके समझ, देरी ना करते हो, या फास्ट क्विक रिवीजन है, जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके समझ लेकर उपस्थित हुए। तो क्वेश्चन है दोस्तों, वाचन के समय, जब वाचन मतलब होता है पढ़ना, पढ़ते समय पुस्तक से और आंखों की दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? पहला दिया है 9 इंच, दूसरा है 10 इंच, तीसरा है 11 इंच और चौथा 12 इंच। दोस्तों जब पढ़ा जाता है, पढ़ने से और पुस्तक की जो दूरी की डिस्टेंस होती है वो कितने इंच की दोस्तों होती है? तो आपको बता देते हैं 12 इंच का होता है दोस्तों। तो याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, ना तो 9 इंच होता है, ना तो आपका 10 इंच होगा, ना तो 11, आपका चौथा ऑप्शन सही होगा 12 इंच दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना दोस्तों किसने किया था? पहला है दयानंद सरस्वती ने, दूसरा है राजा राम मोहन राय ने, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है केशव चंद्र सेन ने। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, दयानंद सरस्वती ने जो है आपका कौन सा आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो आपका दोस्तों ना तो ये होगा ना तो ये होगा। और दोस्तों बता देते हैं आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ना तो आपके केशव चंद्र है, आपके कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके ऑप्शन सही है। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देरी ना करते हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। क्विक रिवीजन हेल्प कोचिंग सेंटर आप सबके समझ लेकर उपस्थित होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, देरी ना करते हुए क्विक रिवीजन क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके समझ से देखिए, इसमें देखा गया क्वेश्चन का। तो इसमें पूछा गया तथ्यो शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? तथ्य संधि का शब्द विच्छेद पूछा गया है। इसमें तथ प्लस एवं दिया गया है, उसमें दूसरा दिया गया है, और इसमें दूसरा दिया गया है
तथे प्लस एवं, और तीसरा है तथा प्लस एवं, और चौथा है तथा प्लस एवं। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए आपको बता देते हैं तथा धन एवं। तो आपका चौथा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। तो दोस्तों इसमें बता देते ये वृद्धि संधि है, ये वृद्धि संधि है जिसका इस सूत्र होता है दोस्तों छोटा आ या बड़ा आ, छोटा या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आता है तो ऐ हो जाता है, और छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। तो आपको बताते हैं वृद्धि संधि कहलाता है। तो आपको बता देते हैं आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा, ठीक, बेहतर सेशन होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन दोस्तों। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है दोस्तों। पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा यमक, तीसरा रूपक, और चौथा है उपमा। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए आपको जल्दी ही बताते हैं। इसमें रूपक अलंकार है, न तो उत्प्रेक्षा है न तो यमक है, आपका रूपक अलंकार दोस्तों, रूपक अलंकार। तो दोस्तों बता देते हैं रूपक अलंकार चलन कमल बंदो हरिराई, इस बंद में रूपक अलंकार है दोस्तों जहां पे उपमेय और उपमान में तुलना किया जाता है, उपमान में भेद रहित आरोप बताया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाता है, आपका रूपक अलंकार कहता था। तो आपका दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ नेक्स्ट क्वेश्चन जो सातवां क्वेश्चन आएगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ। तो थोड़ा 1 मिनट रुकते हैं सर, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक। तो इसमें देखते हैं दोस्तों सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन आप सबके समझ, इसमें कहा गया आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। पहला अमृतलाल नागर, दूसरा मन्नू भंडारी, तीसरा है मोहन राकेश, और चौथा है निर्मल वर्मा। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं, ना तो अमृता नागर होंगे ना तो मन्नू भंडारी होंगे दोस्तों, आपके ऑप्शन होंगे राकेश मोहन या मोहन राकेश। दोस्तों बता देते हैं इनके अन्य कुछ रचनाएं हैं, जैसे आपको बताते हैं आषाढ़, तो आषाढ़ के एक दिन इनके हैं। दूसरा है लहरों के राजहंस, और एक और बता देते हैं दोस्तों पैर तले जमीन। इनके आदि और सारे रचनाकार, तो आदि इनके रचनाएं हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ, आठवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कारक से 1 नंबर का आता है जरूर हर एक पेपर में हिंदी से। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्म कारक का चिन्ह बता देते दोस्तों। आपको बता देते हैं कारकों की संख्या जो होती है वो 8 होता है। तो सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादांश संबंध काकी के आदि होते हैं दोस्तों। तो बता देते पहले कर्म कारक को आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है ने, जिसको कर्ता ने होता है, ये आपका होगा नहीं। दूसरा होता है से या के द्वारा, तो आपको बता दें तीसरा होता है को, और चौथा है के लिए। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो आपका यही आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्म कारक का चिन्ह तो आपका यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ, नौवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए रहता है। 9 बजे आप सबके समझ दोस्तों हम
क्वेश्चन लेकर उपस्थित होते हैं, जो हर चैप्टर का क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों। तो आप सबके समझ क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। चार ऑप्शन आप सबके समझ दिया गया। पहला भाववाचक, दूसरा समूहवाचक, तीसरा जातिवाचक और चौथा है व्यक्तिवाचक। दोस्तों बता देते भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो अवस्था, ठीक है, फील करना, महसूस करना दिखाता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कहलाता है। आपको दोस्तों बता दें समूह जो होता है, समूह जैसे बाजार में एक लोग नहीं होते हैं, बाजार में कई सारे लोग होते हैं, तो उस समूह के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों जातिवाचक कॉमन नाउन नहीं होगा, जैसे गर्ल, बॉय, लड़का, लड़की, ये आपका जातिवाचक में आते हैं। अब व्यक्तिवाचक विशेष कोई होता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आपको दोस्तों बता देते हैं, आपका क्वेश्चन जो होगा सही दूसरा वाला दोस्तों होगा, दूसरा ऑप्शन सही है। बाजार जो है जिसमें भीड़ दिखाया जाता है, जो भीड़ से संबंधित हो, वो आपका कौन सा होगा, समूहवाचक हो। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ 10वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है पेपर में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। दोस्तों नेगेटिव पूछा गया है, नेगेटिव। तो गुणवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें बताना है गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, वैसे भी व्यक्त हो रहा है कि एक ऑप्शन सबसे हटके है और 3 ऑप्शन सेम है। तो आपको बता देते गोल, गोल ये आपका गुणवाचक के अंतर्गत दोस्तों आता है, जो गोल आकार, एक अवस्था का बोध का, एक आकार का बोध दे रहा है दोस्तों, तो ये आपका विशेषण है। तो आपका ए जो है तो ये नहीं होगा दोस्तों। आपको बता नुकीला, किसी की चीज के बारे में बोध बता रहा है कि कोई वस्तु है वो नुकीले टाइप का है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा आपका बताया जा रहा है कोई चीज ऐसा है उसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है उसका कि कोई चीज है वो भीतरी है, ठीक है। तो आपको बता देते ये आपका अधिक जो है ये आपका नहीं है, जिसको इसको हम हिंदी में अव्यय के नाम से भी हम सब दोस्तों जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो सही होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सही होगा दूसरा। तो दूसरे पे टिक कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबकी समझ ले आ गया। तो आपका है, एक मिनट दोस्तों, आपका 11वां क्वेश्चन लिखा गया, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, क्या होती है। तो पहला है सहायक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा नाम बोधक क्रिया और चौथा है नाम धातु। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही हो। चलिए बता दें, नाम धातु तो दोस्तों नहीं होता है, ना तो नाम बोधक होगा और प्रेरणार्थक क्रिया ही नहीं होता है दोस्तों। आपको बता देते सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाले को हम कहते हैं सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन दोस्तों बता देते हैं कि आपका ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आप सबके समझ दोस्तों। 12वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों बता दीजिए समास बताना है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा अव्यय। दोस्तों बता देते हैं इसमें कुछ, यहाँ देखो जो अव्यय पहले लगा होता है, मूल शब्द के पहले अव्यय जहाँ लगा होता है वो आप क्या अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। जैसे यथा, भर, प्रति, ये सब शब्द के पहले, अगर मूल शब्द के पहले आ जाते हैं तो आपका अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाता है। और दोस्तों इसमें बता दें कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा और द्वंद्व जो है माता पिता ये भी नहीं होता, आपका अव्ययी भाव समास होगा यथाशक्ति में। तो आपका चौथा विकल्प सही होगा। देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13वां क्वेश्चन आप सबके समझ। 13वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है दोस्तों। तो आपका तत्पुरुष जिसमें कारक होते हैं, कारक होते ए नहीं है दोस्तों, आपका ए नहीं हो जाए। द्वंद्व समास माता पिता, माता पिता जिसमें हाइफन का चिन्ह लगा होता है। तीसरा कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय भी नहीं होगा, विशेषण विशेष, ठीक है। तो आपको बता देते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोस्तों एक चीज़ बहुब्रीहि समास में और बता देते हैं कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना तो
दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। पहले पद और दूसरा पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, इसके कुछ फैक्ट बता देते हैं बहुब्रीहि समास के। तो दोस्तों आपको बता देते हैं बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें जो है, तो इसका फैक्ट दोस्तों बता देते हैं बहुब्रीहि समास में। इसका अजात शत्रु का होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो वो विशेष व्यक्ति हो जाता है, इसे बहुब्रीहि समास कहलाता है। देखो और एक चीज़ बता देते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अजात शत्रु, ये पूछा जाता है दोस्तों, सब लोग गलत करके चले जाते हैं, तो नोट डाउन करिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ 14वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा है लघुर्मी में कौन सा संधि है, लघुर्मी में कौन सी संधि है। दूसरा अयादि स्वर संधि पहला, दूसरा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा और तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा एण स्वर संधि। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, ना तो अयादि है, ना तो वृद्धि है, ना एण है, आपका दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा ऑप्शन बताया होगा सब दोस्तों। तो इसका सूत्र बता देते हैं, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई के बाद फिर कोई दोबारा समान स्वर आता है तो वो परिवर्तित बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ओ में हो जाता है, ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है दोस्तों। तो आपका इसमें लघु प्लस ऊर्मी बराबर लघुर्मी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सबके समझ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबके समझ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको नोट डाउन करिएगा, इसको याद भी करिएगा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन पूछा गया कपूर का, कपूर शब्द है दोस्तों, कपूर शब्द क्या, इसमें पहला दिया तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो दोस्तों बता दें विदेशज शब्द जिसको विदेशी भाषाओं से आते हैं, देशज मतलब जो देश से होते हैं, ठीक है, जैसे लोटा आदि होते हैं। और उसके बाद आपको तद्भव बता देते, इस दोस्तों आपका हिंदी शब्द होता है, तद्भव हिंदी शब्द होता है, और तत्सम जो होता है ये संस्कृत शब्द होता है। और दोस्तों बता देते कपूर का कर्पूर होता है, ठीक है, ये संस्कृत शब्द है दोस्तों, और ये आपका हिंदी शब्द है। कपूर जो है हिंदी शब्द, और हिंदी शब्द तद्भव कहलाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सही होगा दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देरी ना करते हुए